आप हिम्मत से काम ले। लीजिए चाय। आप आज भी दफ्तर नहीं गए? हिम्मत नहीं हो रही। लोग जमीन के बारे में सवालात करेंगे और एक एक सवाल मेरे सीने पे खंजर बन के लगेगा। और जो तनख्वाह कट जाएगी उसका क्या? नहीं, नाराज मत हो। ठीक है, ऐसे ही कह रही थी मैं तो। छुट्टियां हैं मेरे पास। मैंने ईमेल कर दिया था दफ्तर वालों को। जरा बात पुरानी हो जाएगी तो शायद हिम्मत पड़ जाए, लेकिन अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। उससे आरिफ भी बहुत ही कमजोर निकला। क्या क्या नहीं किया था आपने उसके लिए, और वो 1 मिनट नहीं लगाया आंखें फेरने में। आपका भांजा था, आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं। लोग सिर्फ खुशियां बांटने आते हैं मरियम। बदनामी कालक कोई किसी के साथ नहीं बांटता। वो मैं कह रही थी कि आपको उसके घर जाना चाहिए। किसके? उसी लड़के के जिसके साथ समीन। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मरियम? मैं भला उसके घर क्यों जाऊंगा? मेरी इज्जत खाक में मिला दी उस लड़के ने। आज उसकी वजह से मैं लोगों से मुंह छुपा के घर में बैठा हूं और तुम कह रही हो मैं उसके घर चला जाऊं। मुझे गलत मत समझे इब्राहिम। तो फिर क्या समझूं? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस तरह छुप के घर में बैठने से बात सिर्फ पुरानी होगी, खत्म नहीं होगी। बात को खत्म करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा चलें, फिर आप बता दें कि वो क्या है जो हमें करना पड़ेगा। आपको उस लड़के के घर जाना चाहिए। हम लड़की वाले हैं तो वो लड़का भी तो हमारी बेटी के साथ बदनाम हुआ है, वो भी उतना ही कसूरवार है जितनी हमारी बेटी। अगर वो लोग मान जाएंगे तो आपको इस तरह घर में बैठकर छुपने की जरूरत नहीं होगी। क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। देखिए, अगर समीन की शादी उसी लड़के से हो जाती है तो बात ऐसे मिट जाएगी जैसे पानी पे लिखी हुई थी। 4 दिन गुजरेंगे, 5वें दिन किसी को याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। जो कुछ हो चुका है उसके बाद कोई भी शरीफ घराना हमारी समीन को तो कबूल नहीं करेगा। इसीलिए कह रही हूं जाके उन लोगों से मिलें। ये सोचने का वक्त नहीं है, कदम उठाने का वक्त है इब्राहिम। अरे तुम केक रस तो लाई नहीं। जाओ इकरा, जरा केक रस लेकर आओ। नहीं अम्मी। क्या कह रही हूँ मैं? जाओ लेकर आओ। मैं ले आती। नहीं, तुम रुको। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रही हूँ मैं? जी। कोई आया था? हाँ? कोई आया था? क्यों पूछ रहे हो? वो जब भी कोई मोहल्ले वाला आता है या रिश्तेदार, उसके बाद आप इसी तरह काफी गुस्से में होते हैं। तो तांता बंधा ही रहता है, तनी कब खत्म होगा? अब्बू कैसे हैं? ठीक नहीं। आज भी साथ बैठ के खाना नहीं खाया उन्होंने।
वो मैं तुम्हारे अब्बू को मना रही थी कि अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। दुआ करो कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। शादी? फराज नाम था ना उस लड़के का। दुआ करो तुम्हारे अब्बू मान जाएं बस, और वो लोग भी मान जाएं। हाँ सर। यार क्या हो गया, इतने दिन हो गए तुम जिम नहीं आ रहे? नहीं यार, मूड नहीं है। यार तुम उस दिन से घर में बंद बैठे हुए हो। बोला ना, मूड नहीं है, किसी और दिन जाएंगे आराम से। अच्छा, वो कमाल भाई की शादी के लिए जो हमने डांस प्रैक्टिस करनी थी, तो उसमें आ रहे हो ना? यार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही किसी से मिलना है, ना ही कहीं जाना है। हाँ, मुझे पता था तुम ज्यादा देर घर पर नहीं बैठ सकते, तो फिर आ रहे हो क्या? नहीं, कुछ पूछना था। क्या? यार तू यूनिवर्सिटी गया था? हाँ गया था। वो आई थी? कौन? समीन। और किसका पूछूंगा मैं तुमसे? नहीं, वो नहीं आ रही। और उसकी वो दोस्त? वो भी नहीं आ रही। अच्छा बात सुनो, यूनिवर्सिटी में सबको पता चल गया क्या? यार फराज, तुम इस वक्त ये सब मत सोचो। तुम क्यों लड़कियों की तरह टेंशन ले रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। यूनिवर्सिटी में सबको पता है या नहीं? हाँ, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं सब पूछे जा रहे हैं और अपने स्टूपिड किस्म के कैसेस भी मार रहे हैं, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चल ठीक है, थैंक यू, बाय। अच्छा फराज सुन, हरीम आपसे मोहब्बत करती है और आपसे शादी करना चाहती है। शादी? मुझसे? जी, वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालिदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर ले। एक्सक्यूज, चाय बना रही है समीन, मैं बन जाती तो लाती हूँ। मना किया था ना मैंने तुम्हें। मेरे लिए चाय सिर्फ तुम बनाओगी। आपकी महनाज आपा का फोन आया? बता दिया होगा आरिफ ने, हम आपसे जाके सब कुछ सुने। मैं चाय लेकर आती हूँ।
आप कल कह रहे थे ना कि खुशियों को सब खुशी खुशी बांटते हैं और बदनामी को कोई भी बांटना नहीं चाहता। तुमने फिर से वो बातें शुरू कर दी। इब्राहिम, आप उस लड़के के घर जाएं, उसके माँ बाप से मिलें और उन्हें मजबूर करें। हमारी बेटी उनके बेटे की वजह से बदनाम हो। उस लड़के को हमारी बेटी से शादी करनी होगी। मैं खुद उनके घर जाऊं। मैं बेटी का बाप हूं मरियम। ये वो हालात नहीं हैं कि लड़के वाले हमारे घर लड़की का रिश्ता लेने आएंगे। आपको खुद ही जाना होगा। मुश्किल, बहुत मुश्किल, मेरे लिए नामुमकिन। मैं भी कोई खुशी से नहीं कह रही, मजबूरन नहीं कह रही। लोगों की बातों ने चलनी कर दिया है मुझे। आप सारा सारा दिन कमरे में बंद बैठे रहते हैं, उधर समीन पूरा दिन रोती रहती है। इकरा इतनी सहम गई है, कभी अपनी बच्चों को देखती है, कभी मुझे देखती है। आपको पता है उसके कॉलेज की सारी लड़कियों को पता चल गया इस वाक्य के बारे में। इब्राहिम, ये सब कुछ खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। ठीक करने से ठीक होगा, कोशिश करने से ठीक होगा। आप एक बार हिम्मत करके दिल पे पत्थर रख के कोशिश तो करें। मेरी एक गलती ने मेरे अम्मी अब्बू को किस मुश्किल में डाल दिया। क्यों किया मैंने ये सब? अपने दोस्त के लिए, उस दोस्त के लिए जिसने एक बार भी आकर मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा। उनको एक बार तो आना चाहिए था मेरे पास। ये सब मैंने उसी के लिए तो किया था। आई भी नहीं, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी। सब के सब मुझे ही कसूरवार समझ रहे हैं। जो ठीक है, कैसे पूछो? बच्चों, मैं पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है ना? इस वाक़े को आज 4-5 दिन हो गए और आज मुझे लगा कि मेरा किसी को ख्याल है, किसी ने मेरा हाल पूछा है, किसी को फिक्र। देखिए मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया